अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोहम्मद लुकमान अकरम और मैं आ गया हूं एक नई लेक्चर सीरीज़ के साथ। इस लेक्चर सीरीज़ में जो हम सब्जेक्ट कवर करेंगे उसका नाम है न्यूमेरिकल मेथड एंड कंप्यूटेशन। इस लेक्चर सीरीज़ में हम वो तमाम सब्जेक्ट के टॉपिक्स देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एग्ज़ाम्स में, हमारे जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में, हमारे कहीं भी इंटर टेस्ट वगैरह के अंदर वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो हम वो तमाम जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे इस सीरीज़ के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं, या चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये एक एप्रिसिएशन होती है आप लोगों की तरफ से मेरे लिए, तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इस लेक्चर सीरीज़ में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है बाइसेक्शन मेथड। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे बाइसेक्शन मेथड क्या होता है और बाइसेक्शन मेथड को यूज़ करते हुए हम किसी भी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे ताकि हमारी जो बेसिक हमारी जो बाइसेक्शन मेथड पे हमारी ग्रिप अच्छी हो जाए। तो सबसे पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। In mathematics, the bisection method is a straightforward technique to find numerical solution of an equation with unknown। तो ये मैथमेटिक्स में जो बाइसेक्शन मेथड है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक है टू फाइंड न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, among all the numerical methods the bisection method is the simplest one to solve the transcendental equation। जितने भी हमारे पास जो न्यूमेरिकल मेथड है, लाइक हमारे पास सीकेंट मेथड है, रेगुलर फाल्टी मेथड है, अल्टरनेटिव मेथड है, तो ये जितने भी हमारे पास मेथड है उन सब में से जो हमारे पास मोस्ट हमारे पास सिंपलेस्ट कह सकते हैं और इजी मेथड है वो है बाइसेक्शन मेथड। इसको हम यूज़ करते हुए हम किसी भी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो इसी के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा हम और पढ़ लेते हैं। द बाइसेक्शन मेथड इज़ यूज टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है आपको पता होगा। तो ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है हम उसके रूट्स फाइंड करते हैं इसको यूज़ करते हुए। ठीक है, तो इट्स सेपरेट द इंटरवल एंड सब डिवाइड द इंटरवल इन विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन लाइज। ठीक है, जो हमारा जो रूट्स होते हैं वो इक्वेशन के वो कहीं ना कहीं लाइक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो इंटरवल्स होते हैं उनको सब डिवाइड करता है, और जो हमारे पास इंटरवल्स होते हैं मतलब रूट के इंटरवल होते हैं उनको जहाँ वो लाइक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है वो कंटिन्यूस है और ए एंड बी के दरमियान में। ठीक है, जो हमारा ए है एफ ऑफ ए वो हमारा नेगेटिव रहेगा और एफ ऑफ बी हमारा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये एक ग्राफ है, ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक है, तो ये जहाँ पे हमारा ये देखेंगे यहाँ पे ये लाइन टच कर रही होती है तो हमारा रूट यहाँ पे बन रहा होता है। ठीक है, तो मज़ीद इसी टॉपिक के बारे में मैंने कुछ क्वेश्चंस सोल्व किए हुए हैं ताकि आपको अच्छी समझ आए। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमने इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके इंटरवल फाइंड करेंगे। तो देखते हैं हम इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो भी इक्वेशन होगी तो उसमें हमने 0 से स्टार्ट करते जाना है और कोई ना कोई नंबर हमने पुट करना है, 0 -1 +1 2 -2, मतलब कोई भी आपने नंबर फाइंड करना है ताकि हम इंटरवल फाइंड करें। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, तो मैंने -1 से स्टार्ट किया। हमने एक्स से जहाँ एक्स है आपने वहाँ पे -1 पुट कर देना है। ठीक है, तो इधर भी आपने -1 पुट किया, इधर -1 पुट किया और इधर भी -1 पुट किया और ये माइनस प्लस हो गए थे और ये -1 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, तो हमने इसको जब सोल्व किया तो हमारे पास आ गया +1। ठीक है, फिर हमने एफ ऑफ 0 पुट किया, तो एफ ऑफ 0 जब पुट करेंगे तो -1 हमारे पास बचेगा। और इसी तरह मैंने एफ ऑफ 1 पुट किया तो 1 - 1 और ये हमारे पास -1 बच गया। ठीक है, और इसी तरह मैंने एफ ऑफ 2 जब पुट किया इस इक्वेशन के अंदर, मतलब 2 क्यूब 8 -2 और -1, तो हमारे पास बच गया 5। तो जो इसके इंटरवल्स हम कह लें, हमारे जो रूट्स कह लें, इंटरवल्स जो हमारे हैं वो इसके अंदर लाई कर रहे हैं। ठीक है, हमारे जो इंटरवल्स हैं वो इधर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सब इसी तरह हम इसकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करेंगे। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए हम इसका पहले मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो a प्लस बी ओवर 2। ठीक है, a 0.1 b 0.2 और डिवाइड बाई 2 ताकि हम इसका मिड पॉइंट फाइंड कर सकें। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे जो मेरे पास इंटरवल आया था वो आया था 1 पे, दूसरा इंटरवल आया था वो था 2 पे। ठीक है, तो
तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा, मतलब कि जो इसका जो भी आंसर आएगा वो हमने उसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ ये देखें, एफ ऑफ 1.5 इसको पुट कर दिया मैंने इसमें, तो एफ 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 एज इट इज़ आ गया, और -1 जो हमारी एक्चुअल इक्वेशन थी हमने उसमें इसको पुट कर देना, जो हमारे पास कोई मिड पॉइंट आएगा, ठीक है। तो उसमें मैंने जब किया तो कैलकुलेटर पे किया तो मेरे पास आ गया 7.8, ठीक है। तो आप ये देखें मेरा जो पहला पॉइंट था, आप इधर देखें, ये जो मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, मेरा जो पहला f(1) था वो मुझे दे रहा था -1 और f(2) में दे रहा था 5, ये 1 है और ये 2 है, तो इनके दरमियान में जो पॉइंट वो बन रहा है वो मेरा बन रहा है 1.5, ठीक है। अब जो मेरे रूट्स बन रहे हैं, अगले रूट्स बन रहे हैं वो ये और ये, इन दोनों के दरमियान, मतलब कि ये बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपने एक बात याद रखनी है, फॉर एग्जांपल जैसे अब मेरा यहाँ पे जो आंसर है वो आया है, जैसे मेरे पास जो अब आंसर आया है वो आया है पॉजिटिव आया है, ठीक है। तो पॉजिटिव आया ना, तो आपने देखें हमारे पास एक ऑलरेडी ए था नेगेटिव और बी था पॉजिटिव, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो हमारा मतलब फॉर एग्जांपल जहाँ पे जैसे आया ना पॉजिटिव साइन आया, तो आपने जो पीछे वाला पॉजिटिव है उसको छोड़ देना, आपने साइन शिफ्ट कर देना, अब आपका पॉजिटिव अगली इक्वेशन में ये यूज़ होगा, ठीक है। कैसे यूज़ होगा मैं आपको बता दूंगा। और अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल -1.5 आ जाता तो फिर हमने इस -1 की जगह -1.5 यूज़ करना था। वो कैसे यूज़ होना मैं आपको अभी बताता हूँ। तो इसी तरह हमने करनी सेकंड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो x2 जब मैं फाइंड करूंगा तो 1 पॉजिटिव नेगेटिव वाला आ गया, ठीक है, और पॉजिटिव मैंने कहा था साइन, मतलब अब आपका शिफ्ट होगा तो अब आ जाएगा पॉजिटिव की जगह आ जाएगा, पहले आ रहा था 2 अब आएगा 1.5, ठीक है। तो इसी तरह इसका जो आंसर निकलेगा हमने उसको इक्वेशन में पुट कर देना, तो हमारे पास कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने देखना वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव वाला साइन शिफ्ट हो जाएगा, और अगर वो नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव वाला साइन शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह करके ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो सोल्व होगा, ठीक है। अब हाँ, आपका जो क्वेश्चन आएगा वो मे बी वो आ सकता है मतलब कि आपके जो टीचर्स हैं, कोई भी मतलब कि जो आपका क्वेश्चन पेपर बनाएंगे वो आपको कह सकते हैं कि आपने इसके मतलब कि 5 स्टेजेस तक इसको सोल्व करके देखें, 6 स्टेजेस तक सोल्व करके देखें। तो आपने देखे अब मैंने आपको 3 स्टेजेस तक करके दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह, या फिर आपको बता सकते हैं कि इतने डेसिमल्स पॉइंट तक इसकी एक्यूरेसी आनी चाहिए, इतने डेसिमल पॉइंट तक इसकी एक्यूरेसी आनी चाहिए, ठीक है। तो आपने उसके लिए अगर आपको कुछ डेसिमल्स पॉइंट्स के लिए बता दिया जाता है तो फिर आपने उसको क्या करना है कि आपने कैलकुलेटर में उसको फिक्स कर लेना है, और फिक्स करके आपने फिर सोल्व करते रहना, जहाँ पे आपके जो मतलब के अप्रोक्सीमेशन है सेम, एक दो मतलब कि बैक टू बैक जो अप्रोक्सीमेशन है उनके आंसर सेम आए, तो आपने वहाँ पे क्वेश्चन को एंड कर देना क्योंकि आपका सोल्यूशन वही होगा। इसी तरह मैंने एक और क्वेश्चन इसका बाइसेक्शन मेथड का लिखा हुआ है, तो आपको वो भी समझाता ताकि आपकी ग्रिप और अच्छी आ जाए। और इसमें मैंने एक बहुत अच्छा सा एक तरीका फाइंड किया जिससे आप स्पीडीली आंसर्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। x³ - 2x - 5 ये हमारा पोलिनोमियल इक्वेशन है, हमने इसका मतलब कि रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो रूट्स जब फाइंड करने हैं तो हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि आपने वैल्यूज पुट करनी है। 0 मैंने पुट किया तो -1 आ गया था इस इक्वेशन में, 0 पुट किया तो -5 आया था, 1 पुट किया था तो 6 -6 आया था, 2 पुट किया था तो मेरे पास -1 आया था, और 3 पुट किया था 16 आया था, ठीक है। अब जो मेरे रूट्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 2 और 3, ठीक है। a + b/2, ठीक है। मेरे पास पॉजिटिव a नेगेटिव था, b पॉजिटिव था, तो इन दोनों को डिवाइड जब मैं करूंगा 2 + 3 / 2.5 आ जाएगा, ठीक है। अब 2.5 आ गया तो 2.5 मेरे पास आ गया पहली इक्वेशन का, ठीक है। पहली इक्वेशन का आंसर मेरे पास 2.5 आ गया। आपने इसको इसमें पुट करना है, तो आपके पास मेरे पास जो आया था आंसर वो आया था 5.6250, ठीक है। तो इसका आंसर ये आया था, ठीक है। अब इसी तरह जो अगली हमने अप्रोक्सीमेशन करनी है 2 वाली, तो मतलब कि सेकंड अप्रोक्सीमेशन में उसमें हमने अब देखें पॉजिटिव आया था, तो अब जो हमारा 3 है हमने उसको छोड़ देना। अब हमारा जो अगला हमने पॉजिटिव यूज़ करना है वो करना है 2.5 को, ठीक है। तो साइन शिफ्ट हो गया। जब इसको मैंने सोल्व किया तो मेरे पास आंसर आ गया 1.89, ठीक है। तो इसी तरह फिर मैंने थर्ड वाला सोल्व किया, मैं थर्ड अप्रोक्सीमेशन की, तो उसमें साइन पॉजिटिव आया था, बस पॉजिटिव चेंज हो गया 2 एज इट इज़। जो साइन चेंज नहीं हो रहा, मतलब कि जो मतलब कि ये देखें ये तो पॉजिटिव का पॉजिटिव आ गया, तो आपने पॉजिटिव चेंज कर देना। अगर नेगेटिव नहीं आता तो फिर नेगेटिव एज इट इज़ ही आता जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपने हमें थर्ड अप्रोक्सीमेशन की उसका कुछ ये आंसर आ गया था, ठीक है। इसी तरह फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में फिर पॉजिटिव आया, फिफ्थ पे फिर पॉजिटिव, सिक्स पे फिर पॉजिटिव, सॉरी फोर्थ में मेरा नेगेटिव आंसर आया था, ठीक है। तो फिर जब नेगेटिव आंसर आया था फिर जो नेगेटिव है वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब इसी का 2.125 यूज़ होगा, ठीक है। 2.125 इसका यूज़ होगा, ठीक है, नेगेटिव
सॉरी फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में जो हमारा आंसर आया था वो आया था 2.0, जो हमने डिवाइड करके आंसर किया था वो था 2.0625। तो ठीक है, अब हमारा जो नेगेटिव अगला यूज़ होगा वो ये वाला यूज़ होगा। ठीक है, तो ये वाला अब नहीं यूज़ होगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अगली अप्रोक्सीमेशन की तो हमारे पास पॉजिटिव आ गया, हमारा पॉजिटिव जब हमने निकाला तो नेगेटिव आ गया, फिर साइन चेंज करेंगे। नेगेटिव आंसर आया क्वेश्चन में जब पुट किया था तो नेगेटिव फिर चेंज हो जाएगा, फिर हमारा नेगेटिव अब ये यूज़ होगा, तो पॉजिटिव एज इट इज़। तो इस तरह करके हमने इसकी सारी अप्रोक्सीमेशन करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये वाला लेक्चर आपको ज़रूर समझ आया होगा। यार अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आते हो तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।